हमारा आज का प्रश्न है, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल की किस प्रतापी राजा से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये है मुंबई। यहाँ से आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। ये कौन बना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो कब बने, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो ये बनी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। तो ये थी किशन कन्हैया, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, GV मावलांकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का
प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? कब हुआ? ये 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ये थी केजे उदेसी। कौन थी? केजे उदेसी। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।